मैं हूं डाइटिशियन प्रियंका वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिव फिट एंड फाइन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी फैटी लीवर के बारे में। मीन्स अगर आपको फैटी लीवर हो गया है तो आपको डाइट में क्या ध्यान रखना है और वो कौन सी होम रेमेडीज हैं जो आपको फैटी लीवर में हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि आजकल के बैड लाइफस्टाइल में फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी बहुत तेजी से उभर कर आ रही है। हमें अक्सर सुनने को मिलता रहता है कि उसको ग्रेड 1 फैटी लीवर हो गया है, ग्रेड 2 फैटी लीवर हो गया है। लेकिन फैटी लीवर के केस में एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आप उसको इनिशियल स्टेज में अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करो तो वो रिकवर हो सकता है। फ्रेंड्स, पहले बहुत कॉमन होता था अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो अल्कोहल को ज़्यादा कंज्यूम करने से हो जाता था। लेकिन अभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी बहुत कॉमन हो गया है। और लीवर के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब तक वो 80% इफेक्ट नहीं हो जाता, 80% वो काम करना बंद नहीं कर देता, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है। बट कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपका लीवर इफेक्टेड है या आपका लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। वीकनेस, फटीग, ये लीवर का बहुत कॉमन सिम्टम होता है, क्योंकि लीवर का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। लेकिन अगर लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो हम जो भी खाना खा रहे हैं उससे हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो प्रॉपरली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, जिसकी वजह से हमें वीकनेस जैसा लगने लगता है या फिर हम हर हमेशा थके थके रहने लगते हैं। जिनको भी फैटी लीवर होता है उनकी मोस्टली पॉट बेली मीन्स राउंड बेली होती है। मीन्स अगर आप उन लोगों को देखोगे तो उनके फेस पर, शोल्डर पर, हैंड्स पर फैट नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली उनकी बेली राउंड सी निकल कर आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बोला कि लीवर का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, अगर आपका लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, वो गैस प्रोड्यूस करने लगता है, खाना फर्मेंटेड हो जाता है और आपकी बेली राउंड सी निकल कर आ जाती है। आपको पता है कि अगर आपको थायराइड है या फिर आपका थायराइड नॉर्मल नहीं रहता है, वो भी आपका लीवर से रिलेट करता है। क्योंकि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो T4 हार्मोन रिलीज करती है, लेकिन हमें नॉर्मल रहने के लिए हमें हमारी सेल्स को T3 हार्मोन की ज़रूरत होती है, जो कि T4 से T3 में हमारा लीवर कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो वो T4 से T3 में कन्वर्ट भी नहीं हो पाता और आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है। आपको फ्रीक्वेंट हेडेक होना, आपका मेमोरी लॉस होना भी आपके लीवर का एक सिम्टम होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपका लीवर खराब है, लेकिन हेडेक और मेमोरी लॉस भी आपका लीवर का एक सिम्टम हो सकता है। क्योंकि जो हमारा लीवर होता है वो एक डिटॉक्स ऑर्गन होता है, हमारे बॉडी से वो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, वो हेल्प करता है हमारा लीवर और किडनी। लेकिन अगर आपका प्रॉपरली आपका लीवर काम नहीं कर रहा है तो आपके वो टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट नहीं हो पाते। और जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी फैट सेल्स में होते हैं और सबसे ज़्यादा फैट सेल्स हमारे ब्रेन में होते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन में हमारे फैट सेल्स में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेडेक या फिर आपको मेमोरी लॉस वाली भी प्रॉब्लम होने लगती है। नाउ आई विल टॉक कि फैटी लीवर को ठीक कैसे करना है, क्योंकि अगर ये अपनी इनिशियल स्टेज में है तभी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ध्यान नहीं दिया तो मोर सीवियर कंडीशन जैसे सिरोसिस भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फैटी लीवर का मतलब ये जरूर होता है कि फैट लीवर पर एक्यूमुलेट हो गया है, लेकिन सॉल्यूशन आपका सिर्फ फैट कम करना नहीं होता, वो फैट से डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। क्योंकि फैटी लीवर का मेन रीज़न होता है हाई शुगरी डाइट या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी को यूटिलाइज करना होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर एक बार में ज़्यादा खाना खाना या फिर ज़्यादा शुगरी आइटम, वो हमारा अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होता तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और यही फैट हमारे फैटी लीवर का या फिर हाई ट्राइग्लिसराइड का रीज़न होता है। नाउ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अब आपके साथ वो टिप्स, वो सॉल्यूशन शेयर करूँगी जिन्हें अपनाकर आप इस कंडीशन को, अपने फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं।
फैटी लीवर होने पर जो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी रिफाइंड फूड या फिर हाई फ्रक्टोज फूड नहीं लेना। रिफाइंड फूड मीन्स जो भी आपके फूड मैदा से बन रहे हैं, आप मैदा से बने हुआ कुछ भी मत लीजिएगा, चाहे आप वो मठरी है, समोसा है, आप ब्रेड, वाइट ब्रेड खा रहे हैं, कुछ भी जो भी आपका मैदा से बना हुआ है वो आपको अवॉइड करना है। साथ में हाई फ्रक्टोज एक्चुअली एक शुगर होता है जो कि हमें फ्रूट से मिलता है। तो अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम हो गया है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फ्रूट भी आप क्वांटिटी आप उसको 200 ग्राम तक लीजिए। आप फ्रूट जूसेस मत लीजिए, क्योंकि फ्रूट जूसेस में कंपैरेटिवली फ्रक्टोज का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। और आप कभी भी बाहर से कुछ भी फूड खरीद रहे हैं, जैसे आप सॉसेस ले रहे हैं, आप कुछ भी पैक फूड ले रहे हैं, उसमें आप चेक कर लीजिए अगर उसमें लिखा हुआ है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, आप उसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी डाइट में हाई फ्रक्टोज फूड लेते हैं या फिर आपके फूड में रिफाइंड फूड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आपका लीवर इन्फ्लेम्ड हो जाता है और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती या फिर उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है लीवर की प्रॉब्लम में या फैटी लीवर होने में, कि आपको अपने लीवर को ज़्यादा लोड ही नहीं देना। जैसे मैंने भी आपसे बोला कि जो लीवर होता है उसका काम होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करना। तो अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम हो गया तो आप ऐसे फूड का इस्तेमाल कीजिए जिसमें टॉक्सिन्स ना हो, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स में एक्यूमुलेट ना हो। उसके लिए क्या आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बाहर से पैक फूड मत लीजिएगा। आप अपने डाइट में पैक फूड मत लीजिए। आप अपने डाइट में वो ध्यान रखिएगा कि उसमें फूड कलर्स ना हो। आप घर का बना हुआ नॉर्मल खाना खाइए, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल खाइएगा, प्लास्टिक मत यूज़ कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि खाने के साथ साथ जो हम सांस ले रहे हैं उसमें भी टॉक्सिन्स है। तो अभी तो जैसे कोरोना चल रहा है, आप ऑब्वियसली मास्क यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी आप पॉल्यूशन से बचने के लिए भी, जिससे आपकी नोज़ के थ्रू भी टॉक्सिन्स अंदर ना जाए, आप मास्क का यूज़ कीजिएगा। इसके साथ साथ 6 to 7 स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। एक बार में ज़्यादा ना खाकर आपको ध्यान रखना है कि आप 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा डाइट लीजिए। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो आपका मेन डाइट होता ही है, उसके बीच बीच में भी आप कुछ फ्रूट ले लेंगे या वेजिटेबल ले लेंगे या फिर बटर मिल्क ले लेंगे, तो उसकी वजह से जो आपका मेन मील होगा उसमें आपको भूख कम लगेगा और आपका कार्ब्स इंटेक भी थोड़ा कम रहेगा और आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड हो। आपको 10 से 12 गिलास पानी पीना है, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों का बॉडी नेचर एसिडिक होता है उन लोगों में लीवर से रिलेटेड या फिर फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं। तो अपनी बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आप 10 से 12 गिलास पानी लीजिए। साथ में आप लेमन या फिर सिट्रस फ्रूट को भी इंक्लूड कीजिए। लेमन एक्चुअली एसिडिक नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि लेमन लेने से उनको एसिडिटी हो जाता है, लेकिन लेमन तभी तक एसिडिक होता है जब तक वो हमारे अंदर नहीं गया। लेकिन एक बार जब वो हम पी लेते हैं और वो मेटाबोलाइज होता है, वो एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। तो आप अपनी डाइट में लेमन को या फिर कोई भी सिट्रस फ्रूट को भी इंक्लूड कीजिए। इनके साथ साथ आपके डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स का भी अच्छा रोल होता है प्रॉपर लिवर फंक्शनिंग में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने विटामिन B12 को, आपका विटामिन C और आपका मैग्नीशियम प्रॉपर हो। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए, जैसे आप विटामिन C के लिए लेमन या सिट्रस फ्रूट इंक्लूड कीजिए। विटामिन B12 आपको फर्मेंटेड फूड से, स्प्राउट से अच्छा मिल जाता है। अगर आपको अपनी डाइट से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप इसकी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी विटामिन B12 की वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपकी लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं होती। साथ में आप अपने डाइट में मैग्नीशियम का ध्यान रखिए। तो आप अपने डाइट में विटामिन का, मिनरल्स का, अपने वाटर का इंटेक का ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है लीवर में। इन सब के साथ साथ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप पूरा दिन एक्टिव हो, क्योंकि जैसे मैंने भी आपसे बोला कि जो हमारा फैटी लीवर होता है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रॉपर्ली यूटिलाइज ना होने की वजह से होता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने का कोशिश करेंगे तो जो भी आप खा रहे हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट नहीं होता फैट में और आपके फैटी लीवर या फिर ट्राइग्लिसराइड जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ट्राई टू बी एक्टिव। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने थोड़ी तो आपकी हेल्प की है अपने लीवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी
लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी आगे शेयर कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।